एपिसोड 26। लिन हुआन हुआन थक गई थी। वह पूरे दिन घर पर ही पड़ी रही जबकि बाई दी उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रही। श्वांग यून घायल जानवरों की जांच करने गया। जियू युआन ने लिन हुआन हुआन के निर्देशों का पालन किया और घायल लोगों की रक्षा के लिए कुछ जानवरों को बुलाया। वे दिन रात उनकी देखभाल करते थे। एक दिन के बाद आखिरकार उनका तेज बुखार कम हो गया। उनके घावों से खून बहना भी बंद हो गया था और उपचार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इससे सभी का उत्साह बढ़ गया। इससे श्वांग यून को राहत मिली। वह घर लौटा और हुआन हुआन को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके मुंह पर चुंबन किया। आपकी मदद से घायलों की चोटों में सुधार होने लगा है। आप सचमुच अद्भुत हैं। आप सचमुच वह महिला हैं जो मुझे पसंद है। लिन हुआन हुआन अवाक था। इस लड़के ने जब उसकी प्रशंसा की तो उसने स्वयं की प्रशंसा की। उसने उसकी बाह थपथपाई, मुझे नीचा दिखाया। श्वांग यून ने अनिच्छा से उसे नीचे रख दिया। लिन हुआन हुआन ने उसे याद दिलाया, याद रखें कि उन घायल लोगों की अच्छी देखभाल के लिए किसी को बुलाएं। उनके घावों को प्रतिदिन शराब से धोएं और सुगंधित एवं कुरकुरे फलों का गूदा लगाएं। नियमित रूप से साफ करने के लिए उनकी पट्टियां बदलें। प्राचीन काल में स्वच्छता का वातावरण वास्तव में अच्छा नहीं था। अगर कोई सावधान नहीं रहेगा तो वह आसानी से संक्रमित हो जाएगा। उन्हें सावधान रहना था। श्वांग यून ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर उसने अचानक पूछा, आप भविष्य में रॉकवुल्फ जनजाति के जादूगर क्यों नहीं बनते? लिन हुआन हुआन उनके सुझाव से हैरान थे। उसने झट से हाथ हिलाकर मना कर दिया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं इस चीज के बारे में केवल थोड़ा ही जानता हूँ। मैं जादू टोना करने वाला डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ? आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। आप पहले से ही बहुत अच्छे हैं। वे घायल लोग मरने वाले थे लेकिन आपने उन्हें बचा लिया। अब जनजाति के जानवर आप पर विश्वास करते हैं। लिन हुआन हुआन को अभी भी लगा कि यह अनुचित था। अपने औसत चिकित्सा कौशल के साथ वह केवल आपात स्थिति से ही निपट सकती थी। वह जादू टोना करने वाली डॉक्टर बनने के योग्य नहीं थी। बाई दी, जो इस समय चुप थी, अचानक बोली, हुआन हुआन, तुम बहुत कुछ जानती हो। जनजातियों में बहुत से जादू टोना करने वाले डॉक्टर शायद उतना नहीं जानते होंगे जितना आप जानते हैं। लिन हुआन हुआन अपनी प्रशंसा से शर्मिंदा थे। उसने अपना सिर खुजलाया, ऐसा मत कहो, मैं वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। बाई दी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आप बस विनम्र हो रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है, कम प्रोफाइल रखने से हमें कुछ परेशानी से बचाया जा सकेगा। ये देखकर कि हुआन हुआन एक डायन डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थी, श्वांग यून उस पर दबाव नहीं डाल सका। उसने एक पल के लिए सोचा, भविष्य में यदि जनजाति में कोई बीमार और घायल हो तो क्या आप उस पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं? लिन हुआन हुआन तुरंत सहमत हो गए। बिल्कुल, इस अवधि के साथ रहने के बाद उसने रॉकवुल्फ जनजाति को अपना घर मान लिया था। जनजाति के जानवर उसके दोस्त थे और वह उनकी मदद करने में प्रसन्न थी। व्यवसाय में उतरने के बाद लिन हुआन हुआन ने अचानक कुछ सोचा और पूछा, श्वांग यू, क्या मैं आपकी बाह पर स्टार पैटर्न देख सकता हूँ? श्वांग यू ने अपना हाथ उसके सामने रखा, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। लिन हुआन हुआन करीब से देखने के लिए झुके और उन्हें एहसास हुआ कि भेड़िए के सिर पर एक मुकुट जैसी कांटेदार अंगूठी भी दिखाई दी थी। उसने कल रात कांटों का ताज नहीं देखा। उसने इसे तभी देखा जब वह और श्वांग यून संभोग कर चुके थे। ऐसा लगा कि बाई दी का अनुमान सही था। इसका उसके शरीर में दिव्य लकड़ी के बीच से कुछ लेना देना था। जब वह तारे के पैटर्न का अवलोकन कर रही थी, श्वांग यून और बाई डी ने स्वाभाविक रूप से परिवर्तनों को देखा। श्वांग यून हैरान था, भेड़िया टैटू पर कांटों का ताज क्यों है? ये स्पष्ट रूप से पहले वहां नहीं था। लिन हुआन हुआन ने धीरे से कहा, यह मुझसे संबंधित हो सकता है। लिन हुआन हुआन ने बाई डी की ओर देखा और उसे हल्के से सिर हिलाते हुए देखा। फिर उसने उसे दिव्य लकड़ी के बीच के बारे में बताया। उसकी कहानी सुनने के बाद श्वांग यू की आंखें चमक उठी। तो उसके साथ संभोग करने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है। हमें किसका इंतजार है? चलो जल्दी करो और दोस्त बनो। उसने हुआन हुआन को शयन कक्ष की ओर खींच लिया। घबराकर वह झट से उससे लिपट गई। मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। क्या मजाक? श्वांग यून की सहनशक्ति के साथ अगर उसे एक और रात के लिए दबाया जाता तो वह बिस्तर पर थकावट से मर जाती। श्वांग यून दुखी थी जब उसने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। आप बाई दी के साथ संबंध बनाने को तैयार हैं लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं उससे कमतर कैसे हूँ? मैं आज रात बाई दी के साथ भी संभोग नहीं करूंगा। मैं आज रात आराम करना चाहता हूँ और सोने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। उसकी बातें सुनकर श्वांग यू की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। आप ये कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। लिन हुआन हुआन ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब बिस्तर पर जाने का समय हुआ तो श्वांग यून और बाई डी इस बात पर बहस करने लगे कि उसे किसके साथ सोना चाहिए। श्वांग यून हुआन हुआन के साथ सोना चाहता था लेकिन बाई डी चिंतित थी और उसने जोर देकर कहा कि हुआन हुआन उसके साथ सोए। इस वजह से दोनों लोग बेडरूम का दरवाजा बंद कर रहे थे। कोई भी दूसरे को रास्ता नहीं देगा। अंत में हुआन हुआन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कहा, बहस करना बंद करो। आप एक साथ सोएं। वह तो यूं ही कह रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, न तो श्वांग यून और न ही बाई डी ने कोई आपत्ति जताई। ये थोड़ा अजीब था। लिन हुआन हुआन खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, मुझे मत बताओ कि तुम दोनों सच में मेरे साथ सोना चाहते हो। बाई डी ने शांति से कहा, जब तक आप इससे सहमत हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्वांग यून को मात नहीं देनी थी। आप एक साथ सोएं, मैं क्यों डरूंगा? लिन हुआन हुआन, ये ईमानदारी का मामला था। बेशक जंगली जानवरों की दुनिया में अखंडता जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए लिन हुआन हुआन मना करने के बहाने के रूप में अपनी ईमानदारी का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह केवल कमजोर संघर्ष ही कर सकी। बिस्तर बहुत छोटा है, इसमें 3 लोग नहीं समा सकते। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने अपने कमरे में सो जाओ। बिना कुछ कहे बाई डी और श्वांग यून ने अपने बगल की चट्टान की दीवार से एक बड़ा स्लैब खोदा। इसे काटने के बाद उन्होंने इसे लिन हुआन हुआन के बिस्तर के बगल में रख दिया और जानवरों की खाल का एक मोटा कंबल बिछा दिया। इसलिए 2 लोगों के लिए छोटे बिस्तर को तुरंत एक विशाल बिस्तर में बदल दिया गया जिसमें एक ही समय में 5 लोग बैठ सकते थे। लिन हुआन हुआन का आखिरी बहाना चला गया। श्वांग यून बाईं ओर सोता था और बाई डी दाईं ओर सोती थी। लिन हुआन हुआन 2 लंबे और मजबूत नर जानवरों के बीच फंसा हुआ था। वह सीधी लेटी हुई गुफा की छत की ओर देख रही थी। ये बहुत अजीब था। बाई डी ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। देर हो रही है, उसने धीरे से कहा, सो जाओ। लिन हुआन हुआन बहुत विवादित था। वह इस तरह कैसे सो सकती है?
श्वांग यून ने बाइडी की हरकतें देखी और अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने तुरंत अपने लंबे पैर फैलाए और उन्हें लिन हुआन हुआन के पैरों पर रख दिया। जब लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर देखा तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हारे पैर ढक दूंगा। लिन हुआन हुआन ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। भले ही उसने कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, श्वांग यू का अपने पैर पीछे खींचने का कोई इरादा नहीं था। वे तीनों इस अजीब स्थिति में बने रहे, उनमें से कोई भी हिलने को तैयार नहीं था। लिन हुआन हुआन ने सोचा कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। जब वह अगले दिन उठी तो उसके बगल के दो लोग जा चुके थे। लिन हुआन हुआन ने कल रात की भावना को याद किया। हालांकि जिस तरह से वे तीनों एक साथ सोए थे वह बहुत अजीब था। उसे वास्तव में लगा कि यह काफी मजेदार था। निस्संदेह वह अधिक आराम से सो सकेगी यदि वे दो लोग उसके आसपास भीड़ लगाना बंद कर दें। बर्फ और हिम धीरे धीरे पिघल गए और जलवायु हर दिन गर्म होती रही। हुआन हुआन को गर्भवती करने के लिए श्वांग यू ने संभोग प्रक्रिया के दौरान कई बार अपने जानवर के रूप में बदलने की कोशिश की। अंत में उन्हें हर बार बेरहमी से खारिज कर दिया गया। श्वांग यून बहुत क्रोधित था। सर्दी लगभग खत्म हो चुकी है। यदि आप जल्द ही गर्भवती नहीं हुई तो आप वसंत ऋतु में बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। लिन हुआन हुआन बहुत दृढ़ निश्चयी थे। मैं अभी गर्भवती नहीं होना चाहती। तो फिर आप गर्भवती होने के लिए कब तैयार होंगी? लिन हुआन हुआन की योजना गर्भवती होने के लिए अगली सर्दियों तक इंतजार करने की थी, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं बताया। इसके बजाय वो खर्राटे लेने लगी। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। श्वांग यून ने भौहें चढ़ा दी। क्या मेरा प्रदर्शन खराब है? यदि आप मुझसे असंतुष्ट हैं तो मैं बदल सकता हूँ। लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर देखा। सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़े पहनने होंगे। दिन के उजाले में नग्न होकर दौड़ना, खासकर जब उसकी चीज विशेष रूप से मोटी हो, ये बस अंधा कर देने वाला था। श्वांग यू अनिच्छुक था। कपड़े पहनने के बाद हम कैसे संभोग कर सकते हैं? अभी मैं संभोग नहीं करना चाहता, मैं बस एक झपकी लेना चाहता हूँ। श्वांग यून चिल्लाया, क्यों? आप कल रात ही बाइडी से मिल चुके हैं, आज मेरी बारी होनी चाहिए। लिन हुआन हुआन ने खुद को कंबल में लपेट लिया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ श्वांग यून अवाक था। अल्पविराम। घायल जानवर धीरे धीरे ठीक हो गए। उसके बाद लिन हुआन हुआन ने अस्थायी रूप से डायन डॉक्टर का पद संभाला। अगर किसी को सिरदर्द या बुखार होता तो वे परामर्श के लिए उनके पास जाते। अंत में वे आमतौर पर ठीक हो गए। लिन हुआन हुआन के पास वास्तव में कोई विशेष उपचार पद्धति नहीं थी। अधिकांश समय वह रोगी की वास्तविक स्थिति के आधार पर नुस्खा बनाने के लिए भेड़ की खाल की किताब के रिकॉर्ड पर निर्भर रहती थी। वह भाग्यशाली भी थी कि वह हर बार सही समस्या का इलाज करने में सक्षम थी। पुराने डायन डॉक्टर के घर की जड़ी बूटियां पहले ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति द्वारा छीन ली गई थी। बाद में श्वांग यून और अन्य लोगों ने उन्हें वापस छीन लिया और भी वापस ले आए। अतः वहां पर्याप्त मात्रा में जड़ी बूटियां संग्रहित थीं। लिन हुआन हुआन को मूल रूप से कोई चिंता नहीं थी। बर्फ और बर्फ के पिघलने के कारण उन जानवरों के अवशेषों से निपटने के तरीके के बारे में सोचने का समय आ गया था जो मूल रूप से गुफा के प्रवेश द्वार पर रखे गए थे। यदि उन्हें और अधिक समय तक वहीं रखा जाता तो बर्फ और बर्फ पूरी तरह पिघल जाने पर शव सड़ जाते। जानवरों को दफनाने की कोई रस्म नहीं थी। लाशों के अवशेषों से निपटने का उनका तरीका आमतौर पर उन्हें फेंक देना था। जहां तक जगह की बात है, ऐसा कहा जाता था कि चट्टानी पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। वहां कई लाशें और अवशेष फेंके गए थे। लिन हुआन हुआन ने कभी इतना बड़ा गड्ढा नहीं देखा था और उसे इसे देखने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। हालांकि वह अवशेषों के आकस्मिक परित्याग को स्वीकार नहीं करती थी। आखिरकार वे उनके हितैषी ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की। उनके अवशेषों को इस तरह फेंकना बहुत निर्दयी होगा। लिन हुआन हुआन ने कहा, हम उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते? दफनाना पारंपरिक अवधारणाओं के अनुरूप था, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक था। आखिरकार इतने सारे जानवर मर गए थे। बस एक गड्ढा खोदने में काफी समय लगेगा। यदि भविष्य में जनजाति ने पलायन किया तो उन कब्रों के लिए उनके साथ पलायन करना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत परेशानी भरा होगा। इसलिए उन्होंने दाह संस्कार का सुझाव दिया। ये सरल और अपरिष्कृत था, जो उनके वर्तमान जीवन परिवेश के अनुकूल था। श्वांग यून को समझ नहीं आया कि दाह संस्कार क्या होता है। इसलिए लिन हुआन हुआन ने दाह संस्कार के लाभों पर जोर देते हुए दाह संस्कार की विधि और अर्थ को मोटे तौर पर समझाया। ये सुनने के बाद श्वांग यू बहुत देर तक चुप रहा। लिन हुआन हुआन ने सोचा कि वह सहमत नहीं है और थोड़ा असहज महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है दाह संस्कार अच्छा नहीं है? नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मेरे पिता का बाद में निधन हो गया होता तो मैं उनका दाह संस्कार कर सकता था। अपने पिता के अवशेषों को अपने सामने सड़ते हुए देखना श्वांग यून के दिल में हमेशा के लिए एक दुखदायी बात थी। लिन हुआन हुआन ने अपना सिर थपथपाया। ये सब अतीत की बात है। श्वांग यून ने मृत जानवरों के शवों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अवशेषों को चिता पर रखा, उसमें आग लगा दी और शवों को जला दिया। सभी जानवर देखने के लिए गुफा से बाहर चले गए। ये पहली बार था कि उनमें से अधिकांश ने आग देखी थी और वे सभी स्तब्ध दिख रहे थे। कुछ लोग आग से डरकर गुफा में छिपने से खुद को नहीं रोक सके। आग बुझने तक उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। लिन हुआन हुआन ने आग का सामना किया और इन आत्माओं को विदा करने और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए 3 बार सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। श्वांग यून उसके कार्यों से आश्चर्यचकित थी और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, तुम क्या कर रहे हो? लिन हुआन हुआन को समझ नहीं आया कि कैसे समझाया जाए, इसलिए उसने लापरवाही से उत्तर दिया, मैं दिवंगत आत्माओं को सांत्वना दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि वे शांति से आराम कर सकते हैं। जानवर भूतों और देवताओं के बारे में बहुत अंधविश्वासी थे। हर साल वे नियमित बलिदान देते थे और देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे अधिक शिकार का शिकार करने और अधिक शावकों को जन्म देने में सक्षम हों। लिन हुआन हुआन के शब्दों ने श्वांग यू की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जानवरों के मरने के बाद भी आत्माएं होंगी। ये सोचकर कि लैंग झू की आत्मा उसे देख रही होगी, श्वांग यून को अपने दिल में एक भार महसूस हुआ। उसने हुआन हुआन की नकल की और सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हुए घुटने टेक दिए। बूढ़े जादूगरनी डॉक्टर, हमने तुमसे बदला ले लिया है, शांति से चले जाओ। लिन हुआन हुआन और श्वांग यून दूसरों द्वारा सुने जाने या देखे जाने से नहीं बचते थे। इसके अलावा जानवरों की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, इसलिए सभी को उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दी। जानवर बहुत अंधविश्वासी थे। जब तक इसमें भूतों और देवताओं की आत्माएं शामिल थीं, वे बिना किसी कारण के आज्ञा पालन करेंगे। इसलिए जानवरों का एक बड़ा समूह लिन हुआन हुआन की तरह घुटने टेक कर झुक गया।
जब लिन हुआन हुआन खड़ी हुई तो उसे अचानक एहसास हुआ कि लोगों का एक बड़ा समूह उसके पीछे घुटनों के बल खड़ा था। वह इतनी डर गई कि लगभग जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से बाइडी उसकी मदद करने के लिए तत्पर थी। लिन हुआन हुआन स्तब्ध रह गया। क्या कर रहे हो? बाइडी ने कहा, क्या आपने नहीं कहा कि घुटने टेकने और झुकने से आत्माओं को आराम मिलेगा? हर कोई वैसा ही कर रहा है जैसा उन्हें बताया गया था। संख्या में ताकत है, मुझे यकीन है कि आकाश में आत्माएं हमारी प्रार्थना सुन सकती हैं। लिन हुआन हुआन ने मन ही मन सोचा, आराम से मेरा मतलब मनोवैज्ञानिक आराम से है। आप जो समझते हैं यह उससे बिल्कुल अलग है। ये देखकर कि हर कोई गंभीरता से घुटने टेक रहा था और झुक रहा था, लिन हुआन हुआन ने इसे स्पष्ट नहीं करने का फैसला किया। रहने भी दो, किसी भी स्थिति में उनके परिवार को प्रणाम करना गलत नहीं था। वह इसे जानवरों की आध्यात्मिक सभ्यता को पहले से विकसित करने के रूप में ही मानेगी। अवशेषों को जलाने के बाद लिन हुआन हुआन ने किसी को रात को जार में डालने के लिए कहा। उसने उन्हें कसकर ढंकने के बाद जानवरों की खाल से सील कर दिया। उसने जार शांग यूं को सौंप दिया, उन्हें अच्छे से रखो, ये सभी हमारे जनजाति के नायक हैं। शांग यूं गंभीरता से सहमत हुए। हाँ, इस घटना के बाद डायन डॉक्टर के रूप में लिन हुआन हुआन की पहचान की फिर से सभी ने पुष्टि की। एक तथाकथित जादू टोना करने वाले डॉक्टर के पास जादू टोने में कुछ कौशल होंगे। लिन हुआन हुआन धीरे धीरे घुटने टेके और दिवंगत लोगों की आत्माओं को सांत्वना देने के लिए झुके। जानवरों की नजर में ये भी एक प्रकार का जादू टोना था। इसलिए उन्होंने सोचा कि लिन हुआन हुआन जादू टोना और चिकित्सा जानता है। जादू टोना करने के लिए उससे अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। इस अजीब मौन समझ के तहत लिन हुआन हुआन को प्रत्येक महिला के जन्म के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह उनके पास रहेगी, मादाओं को लगेगा कि वे निश्चित रूप से कई मजबूत भेड़िया शावकों को जन्म दे सकती हैं। लिन हुआन हुआन केवल बेबसी से अपने हाथ फैला सकती थी, जब तक तुम लोग खुश हो। वसंत आधिकारिक तौर पर आ गया था। जंगल में बर्फ और बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई थी और जलवायु गर्म हो गई थी। सूखी शाखाओं में अंकुर फूट पड़े और सभी जानवर अपनी शीतनिद्रा से जाग गए थे। वे जंगल में घूमने लगे। जानवर आखिरकार फिर से शिकार कर सकते हैं। श्वांग यून उत्साहपूर्वक जानवरों को शिकार के लिए पहाड़ से नीचे ले आया। बाइडी कभी कभार शिकार करती थी, लेकिन वह ज्यादातर अकेला रहता था और श्वांग यून और अन्य लोगों के साथ नहीं जाता था। फिर भी बाइडी कभी भी भेड़िया जनजाति से कम शिकार नहीं लाई थी। सर्दियों में सफलतापूर्वक जीवित रहने और शीत ऋतु के कार्यों को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। जल्द ही इनाम जारी किया जाएगा, जल्द ही पुरस्कार दिए जाएंगे, कृपया जांचें। जैसे ही सिस्टम नंबर 438 की आवाज गायब हुई, लिन हुआन हुआन के हाथ में 5 अंगूठियां दिखाई दी। उनकी शैलियां बिल्कुल एक जैसी थीं। वे सभी बहुत साधारण और सादे चांदी की अंगूठियां थीं। यदि कोई ध्यान से देखे तो वह देख सकता है कि अंगूठियों की सतह पर उत्कृष्ट कांटों के पैटर्न उकेरे गए थे। लिन हुआन हुआन ने लापरवाही से एक अंगूठी उठाई और उसे अपनी अनामिका उंगली में पहन ली। अंगूठी स्वचालित रूप से बिल्कुल उसके आकार में सिकुड़ गई। उसने उसे उतारने की कोशिश की और पाया कि वह उसकी उंगलियों के चारों ओर मजबूती से लिपटा हुआ था, जैसे कि उसने जड़ पकड़ ली हो। वह इसे उतार नहीं सकी। लिन हुआन हुआन सिस्टम से पूछने से खुद को नहीं रोक सके, आपने मुझे इतनी सारी अंगूठियां क्यों दी? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी 5 उंगलियों में अंगूठियां पहनूं? ये बहुत अजीब था। सिस्टम 438, ये संविदात्मक छल्ले हैं। मुख्य अंगूठी स्वयं पहने, शेष 4 आपके अनुबंध भागीदारों को दिए जा सकते हैं। लिन हुआन हुआन को उम्मीद नहीं थी कि इन छल्लों को मास्टर और अधीनस्थ पदों में विभाजित किया जाएगा। उसने तुरंत पूछा, तो फिर मैं जो अंगूठी पहन रही हूँ वह मुख्य अंगूठी है या द्वितीयक अंगूठी? द्वितीयक रिंग। लिन हुआन हुआन स्पष्ट रूप से पूछे बिना अंगूठी पहनना उसकी सारी गलती थी। वह रोना चाहती थी। क्या यह अंगूठी उतारी नहीं जा सकती? एक बार जब आप इसे पहन लेते हैं तो आप इसे तब तक नहीं उतार सकते जब तक कि मालिक की मृत्यु न हो जाए। लिन हुआन हुआन की आखिरी उम्मीद टूट गई। उसने नाराजगी से कहा, अगर ऐसा दोबारा होता है तो क्या आप कृपया मुझे पहले से बता सकते हैं? अच्छा, सिस्टम के मार्गदर्शन में लिन हुआन हुआन को अंततः मुख्य अंगूठी मिल गई। यह अन्य 4 से अलग नहीं लग रहा था। जैसे ही लिन हुआन हुआन ने मुख्य अंगूठी की जांच की, उसने पूछा, क्या इस अंगूठी में कुछ अलग है? अधीनस्थों को मालिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो व्यक्ति मास्टर रिंग पहनेगा वह प्रभारी होगा। लिन हुआन हुआन ने भौहें चढ़ा दी। तुम्हारा मतलब है अगर कोई भविष्य में यह मुख्य अंगूठी पहनता है तो मैं उस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो जाऊंगा? सैद्धांतिक रूप से हाँ। लिन हुआन हुआन तुरंत दुखी हो गया। मैं दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता। मैं यह मुख्य अंगूठी अपने पास रखूंगा। सिस्टम नंबर 438 ने इस बार अपना सबक सीखा था और उसे याद दिलाने की पहल की थी, लेकिन ये 5 अंगूठियां एक जगह के साथ आती हैं। यदि कोई भी मुख्य अंगूठी नहीं पहनता है तो स्थान सक्रिय नहीं होगा। जब लिन हुआन हुआन ने अंतरिक्ष शब्द सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। क्या यह ऐसी जगह है जिसमें बहुत सी चीजें रखी जा सकती हैं? हाँ, लिन हुआन हुआन ने ऐसी जगह का सपना देखा था, लेकिन अगर वह इसे पाना चाहती थी तो उसे दूसरों के नियंत्रण में रहना होगा। इससे वह फिर झिझकने लगी। हार न मानते हुए उसने पूछा, क्या मैं 2 अंगूठियां पहन सकती हूँ? वह स्वामी और अधीनस्थ अंगूठियां पहन सकती थी। वैसे भी उसकी 10 उंगलियां थीं। दुर्भाग्य से सिस्टम का उत्तर नहीं था। नहीं, एक अंगूठी का केवल एक ही मालिक हो सकता है। इसने उसे 5 अंगूठियां दी थी जो अपनी जगह के साथ आई, लेकिन अंगूठियों ने उसे एक भयानक बफ दिया। वह कैसे चुन सकती है? इस मामले ने लिन हुआन हुआन को बहुत उदास कर दिया। बाई दी बहुत सावधानी बरतती थी और सबसे पहले उसने ही उसकी असामान्यता पर ध्यान दिया था। उसने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। तुम क्यों दुखी हैं? उसने धीरे से पूछा। क्या आप मुसीबत में हैं? क्या आपके लिए इसके बारे में मुझे बताना संभव है? लिन हुआन हुआन सिस्टम के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह नहीं जानती थी कि सिस्टम को कैसे समझाया जाए। वह बहुत डरी हुई थी। यदि तंत्र का रहस्य ज्ञात हो जाता तो वह ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में अपना रहस्य गुप्त नहीं रख पाती। जब वह झिझकी तो उसने उसे धैर्यपूर्वक पकड़ लिया और उसकी नीली आंखें कोमल थीं। लिन हुआन हुआन ने अंततः अपना मन बना लिया और मुख्य अंगूठी निकाल ली। उसने कहा, मुझे अपना हाथ दो। बिना कारण पूछे उसने अपना दाहिना हाथ उसके सामने रख दिया। उसने मास्टर रिंग को उसकी अनामिका में पहना दिया। उसने कहा, यह आपके लिए है। अगर उसे मुख्य रिंग के लिए मास्टर ढूंढना हो तो उसे बाई डी और श्वांग यून के बीच चयन करना होगा।
श्वांग युन की तुलना में जो आसानी से अजीब और दबंग था, उसने महसूस किया कि सौम्य और विचारशील बाई दी मुख्य रिंग का मास्टर बनने के लिए अधिक उपयुक्त थी। उसका मानना था कि भले ही उसे मुख्य रिंग द्वारा नियंत्रित किया गया हो, फिर भी उसे बाई दी द्वारा धमकाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाई दी ने हैरान होकर अपनी अनामिका की अंगूठी को देखा। यह क्या है? लिन हुआन हुआ ने अपनी उंगली पर अंगूठी हिलाई और समझाया, ये संविदात्मक अंगूठियां हैं। जो तुम्हारे हाथ में है वह मुख्य अंगूठी है और मेरी दूसरी अंगूठी है। नाम से ही दोनों अंगूठियों के बीच संबंध का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाई दी का दिल छू गया। आपको मास्टर अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लिन हुआन हुआन इसे पहनना चाहती थी, लेकिन उसने गलत अंगूठी पहन ली। वह पछतावे से भर गई, लेकिन उसने बड़े निश्चितता के साथ कहा, मुझे आप पर विश्वास है। भले ही आप मुख्य अंगूठी पहने, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बाई दी ने उसे कसकर गले लगाया और गंभीरता से वादा किया, बेशक, मैं तुम्हारे बजाय खुद को चोट पहुंचाना पसंद करूंगा। अब जबकि मुख्य रिंग का एक मालिक था, रिंग का स्पेस फंक्शन सक्रिय हो गया था। ये स्थान 5 रिंगों द्वारा साझा किया गया था। ये काफी बड़ा था और इसमें बहुत सारी चीजें समा सकती थी, लेकिन कोई इसमें जीवित चीजें नहीं रख सकता था। लोगों की तो बात ही छोड़िए। लिन हुआन हुआ ने सबसे पहले अपना सैनिटरी पैड डाला, फिर टिंडर, भीड़ की खाल की किताब, हड्डी का चाकू, भोजन और कुछ विविध चीजें थी। बाई दी ने उसे उन चीजों को बहुत सावधानी से वर्गीकृत करने और रखने में मदद की। यदि वह भविष्य में उन्हें बाहर ले जाना चाहे तो ये बहुत सुविधाजनक होगा। जब श्वांग यून वापस लौटा तो लिन हुआन हुआ ने उसे एक और अंगूठी दी और उसे इस अंगूठी के फायदों के बारे में बताया। बेशक, उसने श्वांग यू के सामने मुख्य रिंग और द्वितीयक रिंग का उल्लेख करने की उपेक्षा की थी। श्वांग यून के व्यक्तित्व के साथ, अगर उसे पता होता कि उसने एक द्वितीयक अंगूठी पहनी हुई है और मुख्य अंगूठी बाई दी के हाथ में है, तो वह निश्चित रूप से मौके पर ही विस्फोट कर देगा। पारिवारिक सौहार्द की खातिर उसे इस बारे में न बताना ही बेहतर था। रिंग पहनने के बाद श्वांग यून बहुत खुश थे। यह अंगूठी के साथ आने वाली जादुई जगह के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह हुआन हुआन की ओर से पहला उपहार था। उसे यह अंगूठी इतनी पसंद आई कि उसकी भेड़िए की पूंछ दिखाई दे रही थी और उसके पीछे हिल रही थी। लिन हुआन हुआन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। श्वांग यून से बात करने के लिए जब वह उस रात सेक्स के लिए पूछने आया, तो लिन हुआन हुआन ने उसे अस्वीकार नहीं किया। इसके अलावा वह उनके विभिन्न पोज के साथ बहुत सहयोगी थी। श्वांग यू भी अपने जानवर के रूप में बदलना चाहता था और उस पर हमला करना चाहता था। हालांकि सर्दियां खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसका गर्भवती होना असंभव नहीं था। वैसे भी वह शिकार करने में बहुत अच्छा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शावक किस मौसम में पैदा हुए थे, वह उनका पालन पोषण कर सकता था। लिन हुआन हुआन उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह असफल रही और उसे अंदर दबा दिया गया। अपने पशु रूप में उसका अंग स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में अधिक मोटा था जब वह अपने मानव रूप में था। लिन हुआन हुआन लगभग फट गया। वह इतने दर्द में थी कि उसने उसकी भेड़िए की पूंछ पकड़ ली और उसे कई बार काटा। श्वांग यून को डर था कि वह अपने दांत तोड़ देगी, इसलिए उसने विशेष रूप से उसे पतले हिस्से पर काटने दिया। जैसे ही वह उससे टकराया, वह उत्साह से चिल्लाया, इस बार तुम गर्भवती होने वाली हो।